गवर्नर ने आके हम लोगों को अपना यहाँ बुला के ये बात बोला है कि इसको आर्ट कटिंग जो होता है उनको कोई भी हालत में रोकना है। तो उसके बाद जितने भी आर्ट कटिंग ईटानगर में हो रहा था उसको हमने रोकने का कोशिश किया और अभी रोक भी गया। परसों भी एक दो जगह में जहाँ हो रहा था उसको भी हम लोगों ने रोक के रखा है। और गवर्नर का मीटिंग के बाद हमारा जो लर्नेड चीफ सेक्रेटरी ने भी परसों हम लोगों को मीटिंग लिया है, जहाँ पे पीसीसीएफ के साथ में हमारा जितने भी डिप्टी कमिश्नर, ईटानगर डिप्टी कमिश्नर, यूपिया और एसपी तीनों को भी बुला के और जितने भी फॉरेस्ट के डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर है उन सभी को बुला के चीफ सेक्रेटरी ने भी जो आर्ट कटिंग का जो यहाँ बाहर को सब कटाई हो रहा था उसको लेके सीरियस इंस्ट्रक्शन दिया है कि कोई भी हालत में इसको रोकना है। और जो हमारा जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, ईटानगर हमारा जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, इसी के तहत एक्शन लेना है और कोई भी हालत में ये रोकना चाहिए, तो उनका निर्देश है। और इस विषय में आपका इस चैनल का माध्यम से आज मैं जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहा है उन लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आपका जितना भी रिलेटिव्स है उनको भी ये बात बताना है कि आर्ट कटिंग किसी भी हालत में रोका जाएगा। और हम उस मीटिंग में यही तय किया है कि फॉरेस्ट एक्ट जो है ये कानून बहुत स्ट्रॉन्ग एक्ट है, उनके तहत सभी को अरेस्ट करना है और स्टॉप करना है। इसके अलावा भी ये भी सजेशन है कि हमारा जो मिनरल एंड माइंस के जो एक्ट है उसके तहत में भी अरेस्ट हो सकता है जहाँ आर्ट कटिंग होता है। और हम लोगों ने यही देखा है कि जो हमारा जो पुलिस नॉर्मल पुलिस थाना है उनका जो अरेस्ट होता है और बेलेबल सेक्शन है, इसलिए हम लोग उसको हम यूज़ नहीं करेंगे। और इसमें आपका जो फॉरेस्ट का डिपार्टमेंट का साथ में हमारा जो मजिस्ट्रेट है और पुलिस साथ देंगे और कोई भी हालत में हम लोग इसको आर्ट कटिंग को रोकने के लिए कोशिश करेंगे। आप सभी ने देखा होगा बारिश आ गया है, जिस दिन से बारिश आना शुरू किया उस दिन से हम लोग कार्रवाई शुरू कर दिया था। और जो लोग अच्छे लोग हैं, काफ़ी अपना आर्ट कटिंग को लेके आप लोगों ने रोका है, उसको एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। और जो लोग नहीं मान के परसों भी कोई कटाई ये आपको जामी जाते साइड में भी हो रहा था और एक जो है चिंपू एरिया में हो रहा था, उनको हम लोगों ने रोका है और वो लोग रोकने के लिए नहीं मान रहा था, तो ये सब गलत होगा। दूसरा है 800 जैसे केस ऑलरेडी हमारा बन चुका है, 800 केसेस बन चुका है। तो इस 800 केस को हम स्पेशल सुनवाई करेंगे और ये जो सुनवाई जो है हमारा ईटानगर प्लानिंग अथॉरिटी की तरफ से होगा। और आप सभी के लिए अभी आप सभी को मालूम है हमारा डीसी ऑफिस अभी तक बना नहीं है। हम लोग मिनरल माइंस ऑफिस में बैठे हैं जहाँ पे पार्किंग का इश्यूज है। तो अभी हम अपना जो डीसी बंगलो था यहाँ जो हमारा कोर्ट का जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डिप्टी कमिश्नर यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का जितना भी केस है, हम डीसी बंगलो का जो सी सेक्टर है ये एड्रेस रहेगा, साइन बोर्ड लगा दिया है। ये 800 केस को स्पेशल हियरिंग और सुनवाई करेंगे करके हम इसमें जिसको कन्विक्ट करना है। अभी प्लानिंग अथॉरिटी का तरफ से जो हमारा जो कंट्री एंड टाउन प्लानिंग एक्ट का तहत यहाँ में जो वायलेट करेंगे उनका 3 महीना का सज़ा होगा। उसको हम जो बार बार बोलने से पर ओपेंस करते हैं, मैं उसका शिकायत आपको रेगुलर कोर्ट में किया जाएगा जिसका 3 महीना का जेल होता है। और उससे पहले हमारा पावर है फाइन इम्पोज करने का है, तो 20,000 रुपया का फाइन होता है और उसका
वायलेट करने से हर दिन का भी फिर और फाइन इम्पोज होगा। तो सीरियसली अभी जितना भी आर्ट कटिंग है उसको मना किया गया है। और बारिश अभी आ रहा है और बारिश का मौसम में आप सभी को पता है कि आप लोग सभी मीडिया का चैनल से देखता है और आप लोग को पता है ईटानगर जो जितना भी ज़मीन है, पहाड़ है, सब लूज मिट्टी है, यंग माउंटेन हिल्स है, जिसका कारण से हर बारिश का मौसम में जान माल चला जाता है। इसलिए मैं इस चैनल का माध्यम से भी आप सभी को हमारा एज ए डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट का तहत आप सभी को मैं ऐसे तो हमने ऑर्डर जारी कर दिया है। आप लोग जहाँ जहाँ पे डिज़ास्टर प्रोन एरिया है आप लोग उसको वैकेट करना है, खाली करना है और सेफ जगह में जाना है। और नहीं जाता है मजबूरन हमें एक्ट करना पड़ेगा आपको वहाँ से हटाने के लिए। तो दूसरा है कि आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब कभी भी ऐसे लगता है कि ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट का तहत आपको सहायता देना है, तो हमने कुछ एरिया ईटानगर, नाहरलगुन, निर्जली, बांदरदुआ एज यूजुअल हमने नोटिफाइड किया है जहां आप लोगों को सुरक्षित रखा जाएगा। और आप लोगों को ये नंबर जो हमारा थाना का नंबर है, एसपी का नंबर है, डीसी का नंबर है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्कल ऑफिसर EAC ऑफिस है, उन लोगों का संपर्क लेके रखना है। इमरजेंसी नंबर जितना है संपर्क रखना है। कोई भी दुर्घटना होता है तो आप लोग तुरंत हम लोगों को खबर देना है। कभी कभी ऐसे देखता है कि मीडिया वाला आगे पहुंच जाता है तो हमें आप लोग बताता नहीं है, तो हम लोग थोड़ा लेट हो जाता है, तो आप लोग का सहायता नहीं कर पाता है समय में। तो संपर्क, कम्युनिकेशन वो हमेशा बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। कोई भी दुर्घटना होने से पहले प्रिवेंटिव टाइप का होने से बहुत अच्छा होता है। आग जलने से पहले, घर गिरने से पहले तो कोशिश करना है आपका पास मोबाइल होता है, आपका नंबर होता है, हम लोग का नंबर, इमरजेंसी नंबर सब रखना है। हॉस्पिटल से लेके, पुलिस थाना से लेके, फायर सर्विस से लेके, और एसपी है, DAY SP है, SDPO है, सभी का नंबर आप लोग हमेशा रखना है। कोई भी इशू होता है आप संपर्क करना है। तो इसलिए मैं इसको ज़ोर से बोल रहा हूँ कि हमारा भी ये बारिश का सीज़न आ गया है। और तीसरा पॉइंट ये है कि हमारा ऑनरेबल गवर्नर का कहना है कि सुंदर, हमारा अपना शहर को सुंदर रखना है। तो सुंदर रखने के लिए क्या करना है कि आप खास करके पब्लिक प्लेस, जितना पब्लिक प्लेस है, चाहे वो अंदर हो बाहर, अंदर मतलब जैसे स्कूल हो गया, ऑफिस हो गया, हॉस्पिटल हो गया, ट्रिम्स जैसे हॉस्पिटल हो गया, वहाँ में तमल पान खा के थूकना, सदा बीड़ी फेंकना ये सब ठीक नहीं रहेगा। और पब्लिक प्लेस में आपको बीड़ी सदा खाना भी, तमल खाना भी मना है। तो अभी हम लोग कहीं भी दिखाई देगा आपका ऊपर में एक्शन लिया जाएगा। ये सब सुंदरता, साफ़ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी है। और ख़ास करके जो अभी रेलवे स्टेशन से लेके शहर तक आने का और एयरपोर्ट से लेके शहर तक आने का जो हमारा ऑनरेबल गवर्नर ने काफ़ी स्ट्रेस दिया है, हमें इसको सुंदरता रखना है। बहुत से सजेशन हमको दिया गया है, उसका कार्रवाई हम लोग शुरू कर दिया है। ऑलमोस्ट अभी जितना भी चिंपू तक का अभी जो भी गुमती है, जैसे आप लोग देखा होगा कि जो बीप का जो दुकान है सड़क पे रख देता है या जो भी चीज़ है वो बहुत ही गलत दिखता है, उसको हमने हटाया है। फिर 2 बार आप लोग रखना नहीं है। रखने का तरीका बहुत है, आप अच्छा से देखिए, उसमें साइन बोर्ड लगाइए, हमको कोई एतराज़ नहीं, थोड़ा देखने में अच्छा रखेगा। और हमें गाली देता है कि ये गरीब है, झोपड़पति सबको क्यों तलोबुतुम तोड़ता है, वेंडर्स लोग को क्यों करता है। ये बात जो है आप सही है, लेकिन मजबूरन ये है कि हम अपना शहर को, आप वेंडर्स लोग भी अगर कुछ कच्चा घर बनाता है तो ढंग का बनाओ, ऐसे बनाओ कि देखने में अच्छा लगे और बाहर के लोग आके यहाँ देखने से ऐसे लगे कि अरुणाचल में
कुछ झोपड़पट्टी बनाते भी है तो थोड़ा सुंदर से डिज़ाइन करके आप बनाइए, देखने से अच्छा लगेगा। तो मेरा कोशिश ये रहेगा अभी कि एक है कि चिंपू से लेके होलोंगी का जो जुरिडिक्शन है और यूपीआईडीसी का ऐसे तो कोई नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन माना हम इसलिए मान रहे हैं कि जहाँ जहाँ हमारा पुलिस स्टेशन का जुरिडिक्शन है उसमें हम कार्रवाई कर रहा है, तो इसका भी डिस्कशन फाइनल नहीं हुआ है। तो अभी चिंपू से लेके यहाँ तक मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ का जितना भी आर्ट कटिंग है और सुंदरता बनाने का है, साफ़ सुथरा रखने के लिए मुझे एक प्रपोज़ल देने को बोला था। हमने प्रपोज़ल सरकार को दे दिया है, जहाँ पे स्वीपिंग का प्रबंधन होगा, स्वीपिंग मशीन रहेगा और स्वीपिंग मशीन जो है पूरा स्ट्रीट को धूली को और गिट्टी बालू धूली जितना है उसको साफ़ करने का है। मैंने प्रपोज़ल दे दिया है। अगर वो मशीन आ जाता है एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से, यहाँ जो भी स्ट्रीट में धूली नहीं उड़ने के लिए वो कार्रवाई भी होगा। और कुछ ऐसे प्रपोज़ल है जो स्ट्रीट का जो आपको डिवाइडर में सुंदरता जो अभी आपने देखा होगा बीच में कुछ जगह पे है और बैलेंस जो है उसको भी प्रपोज़ल अभी जल्दी देने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ सरकार को। तो इस प्रकार से हम लोग का कोशिश, जो बैनर है, पोस्टर है, आप देखा होगा हमारा साथ कभी कभी आईएमसी का साथ में थोड़ा से नोक झोंक हो जाता है, लेकिन मेरा कहना है कि आप पोस्टर बैनर लगाओ, साथ साथ में उसको हटाना है। अभी भी हमने अपलोड किया है सोशल मीडिया में, आप देख सकता है, अभी आप लोग भी देख सकता है। वो बैनर लगाता है, पोस्टर लगाता है, इतना बदसूरत, और लगाने का बाद गायब हो जाता है। यहाँ तो ज़ोर से हवा बारिश चलता है, वो टूट जाता है, तो लटक के बैठता है, टूट के बैठता है, तो देखने में कितना खराब लगता है। इसको लेके मैं मुंडे से ये कार्रवाई शुरू करूँगा कि कोई भी पोस्टर बैनर ये लोग है, और जो ज़्यादा लगाएगा हमारा डिपेसमेंट एक्ट होता है, पब्लिक प्रॉपर्टी को ऊपर में डिपेसमेंट का एक्ट है, उसका ऊपर भी हम काम करना शुरू कर देगा। आप लोग जो भी इस प्रकार से आरओ राइट ऑफ दी वे का जो भी अंदर में जो भी पोस्टर बैनर लगाएगा वो एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन लेके करेंगे। पहले तो आप आईएमसी से सिर्फ लेता था, अभी एडमिनिस्ट्रेशन से भी लेना होगा एनओसी या परमिशन। तो उसका ऊपर में हम कोशिश करेंगे कि आप लोग को कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट करना है, जो डिपॉजिट करेंगे प्रोफिटेड हो जाएगा, उसी से हम उसका साफ़ सफाई करेंगे। क्योंकि कितना आपको आपका जो इस गलत काम को लेके, शहर को गंदा करने वाला चीज़ को लेके हम हमेशा उतारते रहेगा, आप लोग से झगड़ा होते रहेगा, ये तो गलत बात होगा। अभी से हम थोड़ा स्ट्रिक्ट मॉनिटर करेंगे, पर्सनली मॉनिटर करेंगे, पर्सनली हम विजिट करके सब सामान को उतारेंगे। और कहीं पोस्टर बैनर लगाना है, एडवर्टाइजमेंट करना है, अभी आप लोगों ने स्मार्ट सिटी का जो आप ये पैनल है, वो पैनल में आप एडवर्टाइजमेंट करिए, सुंदर से आपका वहाँ में एडवर्टाइजमेंट हो रहा है। तो यह गंदा करने का आप लोग कसम खा के रखा है, तो मैं भी कसम खा रहा हूँ कि आप लोगों का गंदा करने को हम बिल्कुल नहीं देंगे, शहर को सुंदर रखने के लिए कोशिश करेंगे। और कुछ वेंडर्स लोग हैं जो रास्ता पे बैठे हैं, उन लोगों से भी मेरा रिक्वेस्ट है, खास करके नाला में जो बैठा है, अभी जैसे आरके मिशन का सामने में वो आप जो है नाला में बैठा हुआ है, आप लोग आस्ते आस्ते करके उसको खाली कर देना है, क्योंकि उधर नाला बनाया जाएगा और आप लोग बुरा नहीं मानना है। और ये भी मत बोलो कि हम इतना दिन से बैठा है, आपको कोई परमिशन दिया नहीं गया है। तो जो भी आरओ के अंदर में जितने भी लोग बैठते हैं, तो उन सभी आरओ में जो वेंडर्स है उनको मेरा रिक्वेस्ट है, आप अपना से खाली करना है। और इसमें आपको नियम में बता रहा हूँ कि हाईवे एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि आपको नोटिस देने को भी ज़रूरत नहीं होता है। तो पिछले बार हमने नोटिस दिया, हियरिंग किया, ऑर्डर पास किया, फिर भी आप लोग मीडिया में आके बोल देता है कि अचानक से आके हमको खाली कर रहा है, और लोग विश्वास कर लेते हैं। इसलिए इस चैनल का माध्यम से मैं क्लियरली बोल रहा हूँ कि नियम ये बोलता है, हाईवे एडमिनिस्ट्रेशन में ये नियम बोलता है कि आपको बिना नोटिस देके इविक्शन कर सकता है, लेकिन जो परमानेंट स्ट्रक्चर है उनको प्रॉपर हियरिंग होगा। लेकिन जो टेम्परेरी स्ट्रक्चर है, मुझे हियरिंग करने का भी ज़रूरत नहीं है, हम एनी टाइम उतार देंगे और उतारेंगे। अभी कोई भी हालत में हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। अभी सुंदरता के ऊपर,
शहर को लेके ये एक राजधानी है, सभी का है। बाहर के लोग आते हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा पिछले कुछ सालों से, 2-3 साल से यहाँ इंटरनेशनल लेवल का स्पोर्ट्स हो रहा है, कॉन्फ्रेंस हो रहा है, गवर्नमेंट डिसीजन हो रहा है। और हर सप्ताह में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कैबिनेट मिनिस्टर्स लोग आ रहा है, यहाँ का डेलीगेट्स आ रहा है। तो ये ईटानगर आप अकेला का नहीं है। वेंडर्स जो आप कोई लोग बोलता है कि डिस्ट्रिक्ट से आया, उपाय नहीं है, सब्जी बेच रहा है, मीट बेच रहा है, सब वगैरह वगैरह बोलते हैं। देखिए वो बात सही है, आपका मजबूरन है कि ये करना होता है। लेकिन मेरा भी मजबूरी है कि ये राजधानी है, कैपिटल का है, सबका है। इसमें आपको कोई हक नहीं कि इसमें ये अगली सीन कराने के लिए। आप लोकेशन, अच्छा लोकेशन में जाइए, दुकान बढ़ा लीजिए, बिजनेस कीजिए। लेकिन शहर में गंदगी करके, देखने में अगली करके आप बिजनेस करना, ये कोई सही बात नहीं है। और हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, चाहे वो कपड़ा का व्यापारी हो या सब्जी मीट का व्यापारी हो। आप लोग सही जगह में दुकान बारह लेके काम करिए, सड़क पे नहीं करेंगे। एक एक करके आप लोगों को हटाया जाएगा और जल्दी हटाया जाएगा, ताकि हमारा ईटानगर सभी के लिए, जो भी बाहर से आते हैं उन लोगों को, हम लोगों को ऊपर में कोई क्रिटिसाइज नहीं होना है।